अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा सैफ़ है और आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी एंग्ज़ायटी को मैनेज करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। एंग्ज़ायटी एक ऐसी कंडीशन है जिससे हर इंसान वाकिफ़ है और हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी एंग्ज़ायटी हुई है। कुछ लोग होते हैं जो डेली बेसिस में एंग्ज़ायटी से गुज़रते हैं। एंग्ज़ायटी को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं उनमें से कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप अपनी एंग्ज़ायटी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एंग्ज़ायटी हमें होती क्यों है, क्योंकि जब तक आपको इसके रीज़न्स मालूम नहीं होंगे आप इससे डील करने के काबिल नहीं होंगे। हमारा माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। जब हम किसी न्यू सिचुएशन में एंटर होते हैं, अगर हम एंग्ज़ायटी प्रोन हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को डेंजरस इंटरप्रेट करेगा और ये सिग्नल्स भेज देगा बॉडी को। एज अ रिज़ल्ट बॉडी जो है उसमें ट्रेमलिंग शुरू हो जाएगी, हाथ पैर फूलने लगेंगे, सांस तेज़ हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और इसी तरह के मुख्तलिफ़ सिम्टम्स हमें फ़ील होना शुरू हो जाएंगे। अब हमारी बॉडी ने भी इंटरप्रेट कर लिया कि सिचुएशन वाकई डेंजरस है और दोबारा से ये सिग्नल माइंड को भेजेगा ये कंफर्म करने के लिए कि येस दिस सिचुएशन इज़ डेंजरस। अब ये साइकिल हमेशा बनता रहेगा कि अब जब भी किसी नई सिचुएशन या सिमिलर सिचुएशन में एंटर होंगे, माइंड और बॉडी दोनों एंग्ज़ायटी स्टेट में चले जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे लोग इस एंग्ज़ायटी की वजह से इन नए सिचुएशंस को या सिमिलर सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू हो जाएंगे। और अगर अवॉइड ना कर पाए और किसी वजह से उन सिचुएशंस में एंटर हो गए तो अगेन वही माइंड सिग्नल्स भेजेगा बॉडी को और बॉडी रिएक्ट करेगा और बॉडी जो है कंफर्मेशन के सिग्नल्स भेजेगा माइंड को कि येस दिस सिचुएशन इज़ डेंजरस। जब आपकी घबराहट शुरू हो तो सब कुछ छोड़ के जो भी काम आप कर रहे हैं ब्रेक ले लीजिए और ऑब्ज़र्व करें कि आपकी बॉडी में हो क्या रहा है। आप ऑब्ज़र्व करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपने घबराहट के दौरान अपने बॉडी के सिम्टम्स पे इतना फोकस करते हैं कि हमें लगता है कि एंग्ज़ायटी अचानक बैठे बैठे शुरू हो गई। ऐसे में आपकी ऑब्ज़र्वेशन आपके बहुत काम आएगी। जब भी आपको एंग्ज़ायटी हो तो आप ये ऑब्ज़र्व करें कि आप उससे पहले क्या सोच रहे थे। जब आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन की एक्सरसाइज मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो एक टाइम आएगा जब आप ये पिन पॉइंट कर पाएंगे कि आपकी कुछ अनहेल्दी थॉट्स हैं जो आपकी घबराहट को ट्रिगर करती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिनको एंग्ज़ायटी होती है किसी सिचुएशन के बारे में तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगते हैं। तो एंग्ज़ायटी को कम करने का एक तरीका ये भी है कि जिन सिचुएशंस में आपको घबराहट होती है आप इन सिचुएशंस को अवॉइड नहीं करें बल्कि जानबूझ के उनको करें, ताकि आपको ये प्रूफ मिल सके कि जो आपका माइंड आपको बता रहा था कि सिचुएशन डेंजरस है ये एक्चुअल में डेंजरस नहीं है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपकी बेस लाइन घबराहट या बेस लाइन एंग्ज़ायटी जो होती है उसको कम करने में हेल्प आउट करती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग उन्हें चूज़ करके अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा। इसके अलावा नमाज भी बहुत सारे लोगों की एंग्ज़ायटी को कम करने में मदद करती है। कुरान पढ़ना, वॉकिंग, स्विमिंग, स्ट्रेचिंग, पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो, कलरिंग। ज़रूरी नहीं कि आप एक हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट हों, अगर आप एंजॉय करते हैं कलरिंग या पेंटिंग तो आप वो कर सकते हैं। आखिरी टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो मैं ये आपको दूंगी कि आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें। अगर आपको लगता है कि आपकी एंग्ज़ायटी नॉर्मल लाइफ में आपसे मैनेज नहीं हो पा रही और वो आपकी लाइफ को हिंडर कर रही है तो यू ऑलवेज़ हैव एन ऑप्शन टू सी अ प्रोफेशनल। वो साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है एंड यू विल गेट हेल्प।